मध्य प्रदेश के एक दिग्गज मंत्री ने कह दिया है, मैं माफी क्यों मांगूं। मंत्री प्रहलाद पटेल बोल दिए हैं कि मैं माफी क्यों मांगूं। एक तरफ जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं, पीछे जनता जनार्दन है, इन्हीं को लेकर प्रहलाद पटेल ने बयान दिया, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश उमंग सिंगार है। मध्य प्रदेश सरकार में दिग्गज मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। मंत्री जी इन दिनों अपने ही दिए बयान से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता पर सवाल उठाया है, और न सिर्फ सवाल उठाया है बल्कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो एक जनप्रतिनिधि के बोलने लायक नहीं था। और अब जब मंत्री जी ने बयान दे दिया है तो सवाल उठ रहे हैं। मंत्री जी ने सफाई भी दे दी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कमान से निकले तीर और जुबान से निकले शब्दों से कौन ही बच पाया है। तो क्या क्या हुआ है सब कुछ विस्तार से बता देता हूं आपको, सब कुछ आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजगढ़ जिले के सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। प्रतिमा अनावरण के बाद मंत्री जी भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जनता के मांग पत्रों को भीख बता दिया, और यहां तक कह दिया कि अब तो लोगों को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। प्रहलाद पटेल कह रहे थे, लोग आते हैं, माला पहनाते हैं और एक कागज पकड़ा देते हैं। पहले मंत्री जी का पूरा बयान सुनिए, फिर आगे की बात करता हूं। सुनिए। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। मंत्री प्रहलाद पटेल न सिर्फ लोगों के मांग पत्र पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त की योजनाओं की तरफ जो आम लोग आकर्षित होते हैं, उन पर भी सवाल उठाएं। अब मंत्री जी ने बयान दिया है तो कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उन पर हमलावर हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी प्रहलाद पटेल को घेर रहे हैं और माफी मांगने की बात कर रहे हैं। पहले सुनिए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता को कहा कि आप भिखारी हो। एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए, तो किसके पास जाए। और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है, या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है। आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वैसे मंत्री जी आप बहुत गलत नहीं बोल रहे थे, बात ठीक ही कह रहे थे, बस कहने का तरीका गलत हो गया। मुफ्त की योजनाओं पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। अगस्त 2022 में मुफ्त की योजनाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मुफ्त की सुविधाएं आगे चलकर सरकारों को दिवालियापन की ओर धकेल सकती हैं, जिसकी वजह से सरकार फंड की कमी का हवाला देकर बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा सकेंगे। सोचिए, फ्रीबीज के चक्कर में राज्य सरकारें जनता को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाएंगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुंच गया। वैसे प्रहलाद पटेल पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब उनकी ही सरकार ने हाल के दिनों में छात्रों को मुफ्त में स्कूटी और लैपटॉप बांटे। मंत्री जी अपने बयान को लेकर चारों तरफ से घिर गए हैं। इस पर उनका पक्ष जानने विस्तार न्यूज के सहयोगी दुर्गेश साहू प्रहलाद पटेल के पास पहुंचे, तो मंत्री जी ने अपने बयान पर माफी मांगने से मना करते हुए कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए। और अपने दिए बयान पर क्या कह रहे हैं मंत्री जी, सुनिए जरा। और इसलिए पहली मेरी मांग उनसे ये है कि वो मेरे नेताओं से और मेरे नेतृत्व से और मेरी पार्टी से माफी मांगे, क्योंकि वो मंच पार्टी का नहीं था, वो सजाती बंदियों का मंच था।
और जीतू पटवारी जैसे आदमी को ये नहीं पता कि कांग्रेस के लोग उस मंच पर थे और फिर वो कांग्रेस, उनको गाली भाजपा को देना है तो कुछ भी करेंगे। ये छपास का रोग है जीतू को, उनको इस बात को ठीक करना चाहिए और इसलिए मैं कहूँगा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि आप अगर पब्लिक डोमेन में भाषण को सुनेंगे, उसके बाद आप अगर कुछ कहेंगे कि मैंने गलती की है तो मैं गलती मान लूँगा। जनता को तो मैंने कहा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें आती हैं इनको स्पष्ट होना चाहिए। स्वच्छता की राजनीति बेईमानों को पसंद नहीं आती है, ये बात आप तय मान कर चलिए। और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें लगती हैं, लेकिन हम सबको ये तय करना पड़ेगा कि जब आप अपने स्वजाति बंधुओं से या निकट के लोगों से बात करते हैं या संगठन के लोगों से बात करते हैं तो मूल्यों की ही बात करेंगे आप, और मुझे लगता है ये अपराध नहीं है। मंत्री प्रहलाद पटेल बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कह रहे हैं कि बयान मैंने पार्टी के मंच पर नहीं दिया बल्कि अपने लोगों के बीच दिया है और मुझे ये कहने का हक है। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर हमने आम जनता से भी बात की है। लोग क्या कह रहे हैं प्रहलाद पटेल के बयान पर, ये भी सुन लीजिए। जनता भिखारी कब से हो गई? मांगने वाला भिखारी तो मांगने वाला होता है और वोट तो आप मांगते हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए कि पहले भिखारी कौन है। पहले तो आप वोट मांगने आते हो, तब आप नेता बन के बड़े आदमी बनते हो, तब आपके पास जनता आती है। तो पहले भिखारी आप हो। जनता ने उन्हें चुना है, उसके बाद जनता उनसे आश्वासन रखती है कि उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान चाहे। ये जो है मतदाताओं का अपमान है। इस पर जो है चुनाव आयोग को भी जो है नोटिस लेना चाहिए और देश के मतदाताओं को भी नोटिस लेना चाहिए कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाए। जब से उनको केंद्र से राज्य में भेजा है और उनका जो डिमोशन हुआ है उससे ऐसा लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। सत्ता का काम रहता है, जनता टैक्स देती है और उसी के बदले में जनता कुछ सुविधाएं, कुछ मांग, कुछ अपने अधिकारों के लिए इन जनप्रतिनिधियों के पास जाती है। सरकार फ्री की योजनाओं पे अंकुश लगाए और सरकार काम दे, उसके बदले उनको दाम दे। भीख मांगने की आदत है, वो शब्द तो ठीक नहीं है, लेकिन लोगों को ये आदत सी लगती जा रही है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनता को आदत पड़ गई है। मैं भी ये कह रहा हूं, मैं भी मंत्री जी की मनसा से सहमत हूं, उनकी भाषा से नहीं। आपकी कही बात कोई व्यक्तिगत नहीं होती है और खासकर जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो मंचों पर कही बात का असर होता है और आप जैसे बड़े कद के नेता अगर ऐसा कहेंगे तो जनता निराश होगी और जनता पर इसका गलत असर पड़ेगा।